नमस्कार, मैं शाली शाक्य और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। देश में तीसरी बार मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में मंत्रालयों का बंटवारा हुआ, जिस पर बिहार के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए कहा कि जिस बिहार ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, उसे मंत्रिमंडल बंटवारे में झुंझुना थमा दिया। तेजस्वी ने एक्स पर प्रतिक्रिया जाहिर की, साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल के नवयुक्त सदस्यों को शुभकामनाएं भी दी। तेजस्वी यादव ने जेडीयू, भाजपा और एनडीए सहयोगियों को विभाग आवंटन को लेकर झुंझुना बताया है और कहा है कि बिहार के नए मंत्रियों को दिए गए विभाग उतने महत्वपूर्ण नहीं थे जितना कि राज्य की भूमिका है। और क्या कुछ कहा है, देखिए इस वीडियो को। खंड किए हैं और जिस हिसाब से विभागों का जो बंटवारा हुआ, हालांकि ये तो प्रधानमंत्री का है कि किसको क्या विभाग देते हैं। काम किसी भी विभाग में होना चाहिए, लेकिन जो बिहार के वजह से आप प्रधानमंत्री बने और मंत्रालय जब बिहार के लोगों को दिया गया, तो कहीं ना कहीं से झुंझुना जो है थमाया गया पक्ष है। तो इस बार जो मोदी जी ने बार बार कहा है कि हम बिहार को कई चुनावों में कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, लेकिन इस चुनाव में नहीं कहा था। और इस बार बिहार जो है निर्णायक भूमिका में है। मतलब अगर नीतीश जी सब लोग अगर मांग करें बिहार को विशेष राज्य के दर्जे को दिलाने के लिए, तो ये मांग करनी चाहिए और निर्णायक भूमिका में। आप लोग सब लोग जान रहे हैं आरक्षण की सीमा जो हम लोगों ने 75% जो की थी, उसको भी शेड्यूल 9 में जो है डालना चाहिए। साथ ही साथ पूरे देश भर में जाति आधारित गणना करानी चाहिए। और इस बार मोदी जी चाहे इधर उधर बोल करके अब निकल नहीं सकते, क्योंकि जो विपक्ष जो है इतना मजबूत है। तो मेरे ख्याल से ज्यादा सीटों का अंतर नहीं है। और इस बार भाजपा जो है खुद जो है बहुमत पार नहीं कर पाई है और बैसाखी पर है। तो हमको लगता है कि तीसरी बार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, इस बार सबसे कमजोर प्रधानमंत्री के रूप में वो साबित होगा। तो आपने देखा कि किस प्रकार से तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाले केंद्र सरकार के गठन में सहयोगी दल अहम विभागों पर सौदेबाजी कर सकते थे। मुझे लगता है कि बिहार के मंत्रियों को सिर्फ झुंझुना दिया गया है। नई सरकार के गठन में बिहार ने बड़ी भूमिका निभाई है। विशेषज्ञ विभागों का बंटवारा करना प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। तेजस्वी ने ये बयान दिल्ली से पटना लौटने पर दिया। बिहार में महागठबंधन का नेतृत्व करने वाले राजद नेता तेजस्वी ने कहा कि लोकसभा नतीजों के बाद विपक्ष मजबूत हो गया है, क्योंकि भाजपा संसद में बहुमत से पीछे रह गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली यह सरकार संकट में है, क्योंकि भाजपा अपने दम पर बहुमत हासिल करने में विफल रही है। ये तीसरी बार पीएम मोदी के नेतृत्व वाली एक कमजोर सरकार है। तेजस्वी ने कहा कि जेडीयू जो 12 सांसदों के साथ एनडीए में एक प्रमुख सहयोगी है, उसे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए आगे आना चाहिए। राष्ट्रीय व्यापी जाति सर्वेक्षण कराना चाहिए और अधिक जानकारी के लिए सर्वेक्षण के निष्कर्षों को 9वीं अनुसूची में डालना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि उनकी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में बिहार से 4 सीटें जीती है, जो किसी उपलब्धि से कम नहीं है, क्योंकि 2019 के चुनावों में पार्टी को 0 सीटें मिली थी। हमने अपनी सीटें की संख्या बढ़ाई है और यह और बढ़ेगी। हाल के लोकसभा चुनाव में राजद, कांग्रेस, वीआईपी और वाम दलों सहित इंडिया ब्लॉक के सहयोगी ने बिहार से 9 सीटें जीती, जिसमें राजद ने 4 सीटें, कांग्रेस ने 3 सीटें और CPIEML ने 2 सीटें जीती। एक सीट पूर्णिया पर निर्दलीय उम्मीदवार राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने जीत हासिल की। वहीं दूसरी ओर बिहार में एनडीए घटक के रूप में बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी और हम ने 30 सीटें जीती। बीजेपी और जेडीयू ने 12-12 सीटें जीती, जबकि एलजेपी आर ने 5 सीटें जीती और जीतन राम मांझी की हमको 1 सीट मिली है।
जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर हमला बोला, पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोला और कहा कि नीतीश कुमार को बिहार के सांसदों को बिहार को विशेष राज्य देने का दर्जे की मांग करनी चाहिए थी। ऐसे में इसको लेकर आप लोगों की क्या राय है, क्या मानना है आप लोगों का, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9।